कुरुक्षेत्र के पिहोवा तीर्थ पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरस्वती तीर्थ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ के तट पर बसा ऐतिहासिक नगर है, जहां लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जींद में भी सरस्वती महोत्सव का समापन हो रहा है, जो ये प्रमाणित करता है कि सरस्वती केवल एक नदी ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल से जोड़कर पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं, ताकि हमारी ऐतिहासिक पहचान को दोबारा स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना
और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना। और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है, साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती महोत्सव आज एक वैश्विक मंच बन चुका है और बसंत पंचमी के मौके पर हम सभी का दायित्व है कि सरस्वती की अविरल धारा को स्वच्छ रखें और उसकी पवित्रता का सम्मान करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।